आज ये जो फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आया है कि इमरान खान से मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बहाल हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने पाबंदी लगाई है कि मुलाकात करने वाले लोग मीडिया टॉक नहीं करेंगे। आप इस फैसले को आईनी और कानूनी तौर पर किस तरह से देखते हैं? जी, पहली बात तो मैं मजाक के तौर पर कहूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर कि अब तो मेरे ख्याल में पीटीआई का कोई बंदा इमरान खान साहब से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि वो मीडिया की टॉक ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी। जिनको टॉक शो में बुला नहीं रहे वो वहीं पे मैदान में जेल के बाहर अपनी बड़ास निकाल लेते हैं। दूसरी बात मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि पहले ही आपकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पोजीशन जो है वो तो पूरे पाकिस्तान पे वाज़ेह है। आप क्या मुंह पे ताले लगाने के भी आपके अहकामात होंगे? आप जो आजादी है वो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हो? आप मुझे बता दें, अगर आपने पाबंदी लगा ली है कि जेल के अंदर से बंदा जो आएगा तो वो टॉक नहीं कर सकेगा, तो जो जेल अंदर जाएगा वो तो कर सकेगा ना। फिर जेल की बाउंड्री के अंदर आपने पाबंदी लगा ली है, जो कि मैं कहता हूं फंडामेंटल राइट्स की जो ना वो गला घोंडे के बराबर है। तो जेल के 10 फुट के फासले के बाद कैमरे लग जाएंगे, वहां बात कर लेंगे। तो ऐसे आप अहकामात क्यों जारी कर रहे हैं जिससे आपके अपने इदारे के साथ भी खराब होगा और उसको कोई मानने को तैयार भी नहीं होगा। मैं वैसे तो सोशल वर्कर पीपल्स पार्टी के साथ साथ मैं कभी भी ऐसी हरकतों को ना अप्रिशिएट करता हूं, ना इनकी हिमायत करता हूं। मैं कहता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह फैसला वापस लेना चाहिए अगर वो अपने अदारे का साख को बेहतर बनाना चाह रहा है। अगर नहीं बेहतर बनाना चाह रहे माजी के जजेस की तरह, तो फिर जरूर आप कर दे फैसले, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम मैं ये कहूंगा कि बाउंड्री वाल के अंदर नहीं तो ये कैमरे 10 फुट बाहर लग जाएंगे, वहां टॉक कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सर एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दें, मगर आपका ये जो नुक्ता है, आप कह रहे हैं कि हम पर ही दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज हैं और फिर हम ही को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बुलाया भी जा रहा था, शिकवा भी किया जा रहा है कि आप उसमें क्यों नहीं आए सलामती कमेटी के इजलास में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर इसका जवाब तो रोकड़ी साहब देंगे, लेकिन मंदू खैल साहब से के सामने मैंने एक और नुक्ता रखना है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं कादिर मंदू खैल साहब। अभी कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब हमसे बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कौमी आइन कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं इस्लामाबाद में या कोयटा में या किसी भी जगह पर, लेकिन हमें खदशा यह है कि हमें इसकी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर अपोजिशन एक ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती है जिसमें हुकूमत को भी दावत दी जाती है कि आइए मिलकर बात करें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, तो आपके ख्याल में क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए अपोजिशन को? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई तो रोज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रही है, मतलब ऑल अपोजिशन पार्टी कॉन्फ्रेंस तो कर रही है। अभी 2 दिन पहले जो ना वो अफ्तार पार्टी में बैठे हुए थे सारे, और इससे पहले बैठे हुए, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज तो नहीं। हाँ, वो जो इस्लामाबाद की होटल में जो वाकया हुआ वो इंतहाई नामुनासिब था और हुकूमत ने बुखलाहट का शिकार होकर इस तरह उनको और पॉपुलरिटी दी है। मेरे ख्याल में ऐसे कंडे से जो ना वो हुकूमत को बाज रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी को दावत देंगे, मेरे तो जाती मशवरा पार्टी को ये होगा कि आप जरूर शिरकत करें। लेकिन बात ये होता है ना कि पीटीआई जो है ना वो जिन लोगों को इकट्ठा करे उन क्या इकट्ठा कर पाएंगे? क्या मौलाना साहब को आज ही न्यूज आई है, ये खबर मैंने एक जगह देखी थी कि जो अपोजिशन एहतियात बनेगा उसके 2 सरबराह होंगे, एक महमूद खान अचकजी साहब और एक मौलाना साहब, यानी सदर और चेयरमैन। क्या मौलाना साहब का जो पहले ही वो मीडिया पे आके ये बात कह चुके हैं कि पीटीआई ने हमारे साथ नामुनासिब नहीं किए, हमें एतमाद में नहीं दिया, हुकूमत से मुज़ाकरात किए? क्या मौलाना साहब ने अभी 2 दिन पहले मैंने स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने ये फरमाया कि पीटीआई सबसे पहले जो हमारे साथ 24वीं तरमीम में उससे बातचीत की है, कई हमारे दौर चले थे, उसको मानना पड़ेगा। फिर मौलाना साहब का ये मुतालबा है कि मेरे जो मैंडेट चोर है वो तो पीटीआई है। तो ये सारी चीजों रह के, और फिर आप थोड़ा सा मैं माजी की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। ये माजी में जनूबी पंजाब एहतियात बना था, क्या पीटीआई ने उनके साथ 100 दिन का मुआहिदा नहीं किया था कि आपको जनूबी पंजाब सूबा बना के देंगे? क्या उन्होंने अख्तर मेंगल साहब के साथ मुआहिदा नहीं किया था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से वो आपके साथ देंगे? क्या उन्होंने एमक्यूएम के साथ मुआहिदा नहीं किया था? क्या अभी 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन साहब जो पीटीएम के सरबराह है उनके साथ मुआहिदा तहरीर नहीं किया था कि 2 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कानून साजी लाएंगे? तो आप मुझे बताओ, ये सारी मुआहिदे जब आप करके और आपने तोड़े और आपकी अपनी पार्टी कई इशू में बटी हुई है, तो आप मुझे बताओ आपके साथ एहतियात में आएगा कौन? जरूर शौक पूरा कर ले। 9 मई भी देख ली है, 24 नवंबर भी देख ली है, हर चीज देख ली है। अब इनके पास तो पते खत्म हो गया। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ईद के बाद टॉक शो के लिए बेहतर है 1.5 महीने पहले ऐलान कर दिए, ईद के बाद हम बात एहतजाज करेंगे, जरूर कर ले। लेकिन इस एहतजाज के साथ मैं ये भी सवाल कर रहा हूं कि ये जो दावा कर रही पीटीआई के 85% हमारे साथ लोग हैं,
तो 15 करोड़ आबादी के सूबे पंजाब में 85% के साथ थे, तो 85 लोग निकले। क्या सिंध से लोग निकले, क्या बलूचिस्तान से निकले, क्या पंजाब तो छोड़िए इस्लामाबाद से निकले जहां एहतजाज हुआ, जहां बुशरा बीबी ने कहा कि पख्तून बड़ी गैरतमंद है, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है। आप पख्तूनों को गैरत दिला दिला के मासूम पश्तूनों को, बच्चों को आपने वरगला, वो तो आपसे पहले भाग गई है। तो अभी इतबार कौन करेगा इनके एहतजाज पे, इतबार कौन करेगा इनके इतिहाद पे, इतबार कौन करेगा इनके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पे? बिल्कुल सही है। मंदो खैल साहब, क्या शौकत यूसुफजई साहब के ये शिकवे दुरुस्त हैं कि जो सलूक हो रहा है वो सियासी जमात के लोगों के साथ, वो गलतियां होंगी, रही होंगी, लेकिन ज़्यादा हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात उन लोगों पर भी जो इनके बकौल मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब का ये शिकवा करते हैं कि वो तो किसी एहतजाज में शामिल नहीं थे, लेकिन उन पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं और लोगों के नाम भी ये लेते हैं। आप दुरुस्त समझते हैं इनकी शिकवे? देखिए, ये तो अदालत फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी कभी भी जो है ना वो तशद्दुद के और इस तरह के झूठे मुकदमात पे कभी हिमायत करती है, ना कभी इस तरह की हमारी पॉलिसी है। लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की है, तो ये जो पीटीआई की अभी मौजूदा जो वकला क़यादत है, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो गिला किए है कि भाई मुझसे मिलने कोई नहीं आता है। वो जो कैंसर की पेशेंट है यास्मीन राशिद साहबा, उनके पास उमर चीमा साहब जो उनकी गवर्नर रह चुका है, इनको तो अडियाला जेल के अलावा बाकी कोई कैदी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी जो आम जो लोग हैं, जो कारकुन है, जिनको उन्होंने वरगला पिसला के और उनसे ये सारे काम कराया है, तो उनको पुरसान हाल तो कोई नहीं है, उनके तो कोई पूछने वाला नहीं है। बताया शौकत हुजूर साहब कि इनके पास क्या पॉलिसी है, इनके कौन से टीम इनके पास गई है। सबसे पहले ये जो अकरम राजा साहब जिसके ऊपर एतराज हो रहा है कि परसों आया और जनरल सेक्रेटरी बन गया, तो वो जाके गए शाह महमूद कुरैशी साहब से, इन लोगों से मुलाकात की है, उनका कोई हाल अहवाल पूछा, उनसे कोई मशवरा किया है। लेकिन बाकी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो केसेस है, मुकदमात है, यकीनन झूठे मुकदमात नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठे मुकदमात साबित करने के लिए कि झूठे है, उसके लिए आपको अदालत से रुजू करना पड़ेगा। आपके वकील सारा दिन टॉक शो में जो ना या अडियाला जेल के सामने जो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बाकी उनके क्या काम है? मुझे एक बात बता दो, खान साहब ने तो डांट पड़ाई है अकरम राजा समेत तमाम वकला को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आपको प्रोफेशनल वकील देख ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अदालतों के ऊपर जोर देना चाहिए। मैं आपको हवाला दे देता हूँ, वो जो वो वाला केस था, वो जो निकाह वाला केस था, जो वो लेट हो रहा था, तो बाकायदा पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 दिन की डायरेक्शन दी है कि 15 दिन के अंदर जो है इस केस का फैसला सुना दो। और बिल्कुल सही है।